मसीह में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका फिलेमोन के नाम पौलुस के पत्र के अध्ययन में। यह पत्र एक पोस्टकार्ड जैसा छोटा सा पत्र है। केवल एक ही अध्याय है और इसलिए इसे मैंने चुना है क्योंकि इसे मैं एक ही सप्ताह में बहुत ही आसानी से समाप्त कर सकता हूँ। जैसे आप देख रहे हैं, मेरे पीछे सुंदर वादियाँ हैं, पेड़ पौधे हैं और मैं जहाँ रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये मिज़ोरम है और मिज़ोरम का प्रांत है एक चंपाई, जहाँ पे मैं साल में एक बार आता हूँ बाइबल कॉलेज में एक गेस्ट अतिथि शिक्षक के रूप में, और वहीं पर मैं इसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो हमारे पहले इस वीडियो को आप लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें। तो मैं शुरू करता हूँ आपके लिए फिलेमोन 1 से 3 पढ़कर। पौलुस की ओर से जो मसीह यीशु का कैदी है और भाई तीमुथियुस की ओर से जो हमारे प्रिय सहकर्मी फिलेमोन और बहन अफीफिया और हमारे साथी योद्धा अर्खिपुस और फिलेमोन के घर की कलीसिया के नाम, हमारे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की ओर से अनुग्रह और शांति तुम्हें मिलती रहे। अब आप देखिए, ये बहुत ही व्यक्तिगत पत्र है और इसकी पृष्ठभूमि आपको बता दूं। वैसे यह इस पत्र को पढ़कर आसानी से आपको समझ में आ भी जाएगी। यह पत्र पौलुस रोम में लिख रहा है, जहां उसे कैद में रखा गया है। दरअसल नजर बंद करके रखा गया है। यही उसने फिलिपियों की मंडली को भी पत्र लिखा था, जिसका अध्ययन हमने पहले समाप्त कर चुके हैं। और इसी कैद से अब वो एक और पत्र लिख रहा है, एक तो कोलोसों के नाम की मंडली को और दूसरा फिलेमोन को। फिलेमोन कोलोसे शहर में रहने वाला था, जो पौलुस की सेविकाई के जरिए विश्वास में आया गया था और उसके घर पर ही कलीसिया मिला करती थी। अब आज कलीसिया की अलग बिल्डिंग हुआ करती है और उसे अक्सर हम लोग उस इमारत को हम लोग कलीसिया या फिर चर्च बोलते हैं। परंतु कलीसिया का मतलब है लोगों की मंडली, जहां लोग एक ही उद्देश्य से इकट्ठा होते हैं, और कोई इमारत कलीसिया या चर्च नहीं है। पर यीशु विश्वासियों की मंडली वह है कलीसिया, वह है चर्च। चाहे वह किसी घर में मिले या फिर किसी पेड़ के नीचे, फर्क नहीं पड़ता। और पहली शताब्दी में कलीसिया विश्वासियों के घर पर ही मिला करती थी, जैसे कि फिलेमोन के घर पे थी। अब आगे देखेंगे कि यह फिलेमोन एक भला व्यक्ति था और इसका एक दास या एक बोले गुलाम था ओनेसिमुस, और वह दास उसके पास से भाग जाता है। अब भाग जाने के कारण क्या था हम तो नहीं कह सकते, पर जिस तरह यह चरित्र चित्रण पौलुस फिलेमोन का यह करता है, और आगे 4 से 7 में हम देखने वाले हैं कल को कि यह तो साफ हो जाता है कि वो अपने दासों के साथ शायद से दुर्व्यवहार तो नहीं करता होगा, पर हाँ, हो सकता है आज़ादी की चाहत या तो एक नया जीवन शुरू करने की चाहत उसके भागने की प्रेरणा रही हो। और यह भी हम कह सकते हैं कि उसके प्रति एक फिलेमोन का व्यवहार पूरी तरह से प्रेमपूर्ण शायद से ना भी हो, क्योंकि फिलेमोन इब्रानी तो था नहीं जिसके पास दासों के साथ अच्छा व्यवहार करने का, दयापूर्ण व्यवहार करने का कोई हिदायत होती। यह था जो अन्य जाति का था। यह भी हो सकता है कि ओनेसिमुस कुछ चोरी करके भाग गया हो। बहरहाल कारण कुछ भी हो, ओनेसिमुस अपने स्वामी के पास से भागकर रोम आ जाता है। वैसे मैं आपको बता दूं, उन दिनों रोमियो कानून के हिसाब से किसी दास का अपने स्वामी के पास से भाग जाना एक अपराध था और पकड़े जाने पर मृत्यु दंड का प्रावधान था। खैर, जैसे भी नियति थी, ओनेसिमुस पौलुस से मिलता है और वह यीशु मसीह का अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार करता है। वह कुछ दिनों पौलुस के साथ रहकर उसकी सेवा भी करता है। पर अब पौलुस ओनेसिमुस को उसके स्वामी के पास वापस भेज रहा है, फिलेमोन के नाम इस चिट्ठी के साथ, ताकि फिलेमोन उसे वापस से अपना ले और उसके साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार करे। अब बाइबल द्वारा प्रथा के विरोध में क्यों नहीं बोलती, इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। पर यहाँ पौलुस ओनेसिमुस को क्यों वापस भेज रहा है, यह समझना अधिक आवश्यक है, क्योंकि इसमें ओनेसिमुस के लिए खतरा था। एक तो कारण यह था कि पौलुस चाहता था कि ओनेसिमुस को फिलेमोन उनके बीच में सुलह हो जाए, क्योंकि अगर ओनेसिमुस कभी भी पकड़ा जाता, मृत्युदंड निश्चित थी, क्योंकि उसने उस समय के कानून के हिसाब से भागकर बहुत बड़ा अपराध किया था। पौलुस यह भी चाहता था कि ओनेसिमुस अपने कार्यों की जिम्मेदारी ले और फिलेमोन को भी मसीही करुणा दिखाने और क्षमा करने और ओनेसिमुस को एक नई नज़र से
देखने का मौका देना चाहता था। यह पत्र हमें लगता है कि किस तरह से यीशु मसीह पर विश्वास आपस की दूरियां को मिटाकर हमारे में और समाज में परिवर्तन ला सकता है। अगर हमें अपने समाज में कुरीतियां दिखती हैं, शोषण दिखता है, तो उसका इलाज उपद्रव करना या सशस्त्र विद्रोह करना नहीं है, पर वह यीशु मसीह ही है जो लोगों के हृदय में बदलाव लाता है और समाज में स्थायी सकारात्मक बदलाव ला सकता है। और यह पत्र उसी परिवर्तन के बारे में है। तो यह थी इस छोटे से पत्र की पृष्ठभूमि। पौलुस इस पत्र के द्वारा फिलेमन से आग्रह कर रहा है कि वह उनेसिमुस को क्षमा करके केवल एक दास की तरह नहीं, पर एक मसीही भाई की तरह अपनाए। तो पौलुस शुरुआत करता है पहली आयत में, वह कहते हुए कि पौलुस की ओर से जो मसीह यीशु के कैदी है और भाई तीमुथियुस की ओर से हमारे प्रिय सहकर्मी फिलेमोन और बहन अफफिया और हमारे साथी योद्धा अखियुपुरुस और फिलेमन के घर की कलीसिया के नाम। यह सबसे पहले पौलुस अपना परिचय देता है, पर यहाँ पौलुस के खुद के परिचय में एक खास बात है जो उसके दूसरे पत्रों से बिल्कुल ही अलग है और ध्यान देने योग्य है। पौलुस अपने सारे पत्रों में खुद का परिचय एक प्रेरित के रूप में देता है, पर फिलिपियों में वह खुद को केवल यीशु मसीह का दास कहता है और इस वाले पत्र में यहाँ खुद को मसीह का कैदी। एक तो कारण यह था कि यहाँ इस पत्र में वह अपने प्रेरित होने के अधिकार का प्रयोग नहीं कर रहा। वह कुछ सिखाने या सुधारने या निर्देश देने के लिए यह पत्र नहीं लिख रहा, पर पत्र वह आग्रह करने के लिए लिख रहा था और एक मसीह अगुवे को विनम्रता को दर्शाता है। यह हमें बताता है कि हो सकता है परमेश्वर ने आपको दूसरों पर अधिकार दिया है, पर इसका अर्थ यह नहीं है कि आप उस अधिकार का उपयोग धौंस जमाने के लिए करो। इसलिए पौलुस कहता है मसीह यीशु का कैदी। वह एक भागे हुए दास के लिए आग्रह कर रहा था और वह अपनी हैसियत भी वही बताता है कि वह एक कैदी है, और सच में वह कैदी था भी, क्योंकि वह रोम में कैद में था। पर वह खुद को रोमियो शासक का कैदी नहीं मानता, वह खुद को मसीह यीशु का कैदी नहीं मानता है। वह कहता है कि वह कैदी है रोमियो शासन का नहीं, पर यीशु मसीह का, और फिर वह फिलेमोन को अपना सहकर्मी बताता है। पौलुस का तरीका आदेश देने वाला बिल्कुल भी नहीं है, पर आपसी संबंध और सम्मान लिए है। वे फिलेमोन के हृदय को अपील कर रहा है, वह एक भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित कर रहा है। वह चाहता है कि फिलेमोन उनेसिमुस का स्वागत करे और उसे माफ करे, पर वह यह एक प्रेरित के आधिकारिक आदेश से नहीं, बल्कि एक साथी विश्वासी, एक वरिष्ठ विश्वासी की तरह दूसरे विश्वासी से अनुरोध कर रहा है। वो साथी जो अपने विश्वास के लिए उसके साथ कठिनाइयों का सामना कर रहा है। देखिए, आप अपने अधिकार का प्रयोग कर किसी के मन से आप जो चाहे वो शायद करवा सकते हैं, पर आप ऐसा करके कभी उसके दिल को नहीं छू सकते। पर पौलुस फिलेमोन के दिल को छूना चाहता था, इसलिए वह अपने और फिलेमोन के सुसमाचार के लिए किए गए बलिदानों को रेखांकित करता है। वह फिलेमोन को मसीह के प्रति उसकी साझा प्रतिबद्धता की याद दिलाता है, और ऐसा करके वह फिलेमोन को प्रेरित कर रहा है कि वह भी अपने स्वामी होने के बलिदान का त्याग कर उनेसिमुस से प्रेम पूर्वक व्यवहार करे, जैसा एक साथी विश्वासी के साथ करना चाहिए। और पौलुस कहता है दूसरे आयत में, और बहन अफफिया और हमारे साथी योद्धा अखियुपुरुस और फिलेमोन के घर की जो कलीसिया के है उनके नाम। और फिर वह उनका अभिवादन करता है तीसरी अध्याय में, जो उसका नॉर्मल सामान्य सा एक अभिवादन था। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से अनुग्रह और शांति तुम्हें मिलती रहे। बहन अफफिया शायद से फिलेमोन की पत्नी रही होगी और अखियुपुरुस उसका बेटा होगा, और एक सशक्त विश्वासी, क्योंकि पौलुस उसे साथी योद्धा बताता है। पर जब पौलुस एक बहुत ही व्यक्तिगत पत्र लिख रहा है, तो क्यों वह फिलेमोन के घर जो कलीसिया मिलती थी, वो उसके नाम भी उनको भी सम्मिलित कर रहा है। पौलुस इसलिए ऐसा कर रहा है ताकि वह एक सामुदायिक जवाबदेही, समर्थन और प्रोत्साहन सुनिश्चित कर सके। वह चाहता था कि जो वह उनेसिमुस और फिलेमोन के बीच जो सुलह और मेल मिलाप की प्रक्रिया है, उसमें कलीसिया भी शामिल करे, वो भी शामिल हो। पौलुस का यह साधारण सा दिखने वाला परिचय और अभिवादन उसके नेतृत्व के बारे में हमें बहुत कुछ बताता है,
और हम बहुत कुछ हमें सिखाता भी है। यह हमें सिखाता है कि कैसे आप परमेश्वर के लिए अपने अधिकारों की धौंस दिखाए बिना जोर जबरदस्ती के भी दूसरों को सही काम करने के लिए, सही निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हो। आपके अधिकार के कारण, क्योंकि वह आपकी इज्जत करते हैं, इसलिए आपके कहने पर हो सकता है जो आप कह रहे हो वो कर भी दे, पर यह उनका निर्माण नहीं होगा, उनके अंदर स्थायी परिवर्तन नहीं लाएगा। आप जब तक उन्हें नहीं बदल सकते, जब तक आप उनकी भावना और अंतर आत्मा को नहीं छूते, जब तक आप जवाबदेही उत्पन्न नहीं करते, उनको दूसरों के लिए एक मिसाल बनने का अवसर नहीं देते। और इस पूरे पत्र में हम पौलुस से यही सीखेंगे, पर इस छोटे से पत्र से में सीखने के लिए और भी बहुत कुछ है। तो कल फिर मिलेंगे और फिलेमोन के 4 से 7 आयतों को देखेंगे कि कैसे पौलुस फिलेमोन को मसीही आचरण करने के लिए प्रेरित करता है। और आज का यह अध्याय आपको कैसा लगा कमेंट्स में लिख के मेरे को बताइए। लाइक और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। और अगर आप मुझसे व्यक्तिगत रूप से जुड़ना चाहते हैं, कोई प्रार्थना निवेदन है या बाइबल से संबंधित कोई सवाल है, तो यह रहा मेरा व्हाट्सएप नंबर। और अगर आप मेरी सेविकाई को अपने बहुतायत से कुछ देकर आशीष देना चाहते हैं, तो आपकी भेंट इसी नंबर पर आप भेज सकते हैं। मैंने यह नंबर कमेंट्स में पिन कर दिया है। आपकी छोटी सी छोटी भेंट भी परमेश्वर के राज्य में बहुत मायने रखती है। यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति आपके साथ बनी रहे हमेशा हमेशा के लिए। आमीन।